बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ मैं खैरपुर तहसील में जो कुलकोटो का गांव है वहाँ पे आया हूँ ताज़ियत के लिए। इनके ख़ानदान के साथ बड़ा सानिया हुआ था। 36 लोग एक कलंदर लाल शहबाज की ज़ियारत के लिए यहाँ से गए थे और रोड के अंदर जो एक मसला था कि जहाँ एक ब्रीच डाला था, जो डाइवर्जन तो बनाई हुई थी, डाइवर्जन चल रही थी, लेकिन निशान सही नहीं थे नीचे वालों के, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया। 21 लोग, इसमें बहुत ख़वातीन और बच्चे थे, वो उनकी जानें ज़ाया हुई। काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए। इस सिलसिले में कायम अली शाह साहब तो पहले दिन ही से इनके साथ हैं। नासिर शाह साहब भी आए थे। कायम अली शाह साहब ने मुझे कहा था कि इधर मैंने आना है। मैं उस वक्त मुल्क से बाहर जा रहा था। नासिर शाह साहब को मैंने कहा था आप हो जाओ और मैं वापस आके इंशाअल्लाह ताला इनके दुख में शरीक होने के लिए, इनके साथ फातिहा करने के लिए ज़रूर आऊँगा। हुकूमत सिंध था ये रोड एक्सीडेंट, लेकिन इतना बड़ा सानिया था, उसको देखते हुए इधर नासिर शाह साहब को कहा था, वो ऐलान करके गए थे कि जो जानें जो ज़ाया हुई हैं उनके लवाहिकीन को, वैसे तो किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उनके दुख में थोड़ी कमी लाने के लिए सारे गरीब लोग हैं। मैं अभी मिला भी हूँ, छोटे छोटे बच्चे, उनकी माएँ चली गई हैं। तो हुकूमत ने ऐलान किया था कि 10 लाख रुपए फ़ी जो भी शख्स जान गया है, उसकी शहीद हुआ है, उसको दिया जाएगा और वो प्रोसेस पे है और इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में उनको मिल जाएगा। उसके साथ साथ शहीद बेनज़ीर हाउसिंग सेल की तरफ से यहाँ नवाब वसान 6 घर बनाने के लिए भी दे गया है। मैं लोगों से मिला हूँ। बहुत ज़्यादा जो इस दुख के वक्त में जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पे कायम अली शाह साहब का जिक्र किया कि वो इधर मौजूद थे हर वक्त, उन्होंने हिदायत दी सारे अफसरान को, इनकी तदफीन में, इनको वहाँ से बॉडीज़ लाने में मदद की गई। तो मैंने ये अभी जब मुझे काम ने कहा कि ये हमने सीखा यही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत हमेशा करने वाली पार्टी है और हमने अपने बड़ों से यही सीखा है कि अवाम को ख़ास तौर पर उनके दुख के वक्त में उनके साथ रहें। इसी सिलसिले में मैं इधर आया था। मौजूदा मुल्की हालात कैसे जा रहे हैं सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मौजूदा मुल्की हालात पे आप लोग सारे कवर करते हैं, सारा पता है। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये कि हम शदीद एक माशी बहरान में मुब्तला हैं और ये माशी बहरान कोई पिछले 5-6 महीने की बात नहीं है। मैं तनकीद कोशिश करता हूँ ना करूँ किसी पे, लेकिन ये जो हालात पैदा किए गए थे पिछले 4-4.5 साल में, और एक छोटा सा आपको मिसाल दूंगा कि पिछली हुकूमत ने IMF के साथ एक बड़ा सख्त जो मुश्किल मुआहिदा था वो किया, उस मुआहिदे के बाद उस मुआहिदे से ख़ुद मुकर गए और जब हुकूमत आई, ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और दीगर जमातें जो उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त था। और इस मुश्किल वक्त में कई बार बातें तो हर किस्म की होती हैं कि ये होने जा रहे हैं, वो होने जा रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में और ख़ास एकदम उसके बाद ये जो सैलाब आया, आपने देखा आप खैरपुर में कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जहाँ हम अभी खड़े इसके इर्द गिर्द चारों तरफ पानी था। उस वक्त जो लोगों की इमदाद करने के लिए एडिशनल हमें ख़र्च करना पड़ा। पूरे पाकिस्तान में जो एक आ गई थी डिज़ास्टर, उसको मैनेज करने के, उससे माशी हालात और ख़राब हुए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये कोलिशन गवर्नमेंट मुत्तहद है और ये कोलिशन गवर्नमेंट ने अपनी पहली प्रायोरिटी यही ली हुई है कि जो मईशत का बहरान है उससे मुल्क को निकाला जाए। प्रेस क्लब खैरपुर के सालियानी ग्रांट नबी मिले 70 हाउसिंग सोसाइटी जेला भी दरखास्त ॾिनी वञे हिन महिल ताईं कुझु न थियो आहे। हाउसिंग सोसाइटी त असांजे कोर्ट ई जले चढ़ियो आहे, ज़मीन न ॾियो। बाक़ी प्रेस क्लब जी ग्रांट तव्हां चओ त मां चेक अभी जो JUI ने एतराज़ किए कि नए सूबे बनाए जा रहे हैं या कमेटियाँ बनाई गई है तो उस पर एतराज़ात उठाए गए, क्या वाकई नए सूबे बनाए जा रहे हैं? मेरे भाई ये अल्लाह अकबर
आपके मुंह में खाक। मैं ये कहूँगा सबसे पहले, माफ़ी माजरत, मैं जो थोड़ी उज्जत कर रहा हूँ आपके साथ। देखिए ये पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती, और ख़ासतौर पर सिंध में रहते हो और इधर आके आप मुझसे ऐसा सवाल करें क्या। एक सेकंड मैं जवाब दे देता हूँ ना भाई। अब आप ये बताएं कि सिंध, अल्लाह ना करे कोई सिंध को तोड़ने की बात करे, आप लोग उसमें रहने देंगे इधर? तो फिर जब आप रहने नहीं देंगे तो यार हमारे किसी मैं और लफ्ज़ नहीं कर रहे, हम ऐसी कोई बात नहीं है। देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी दीगर जमातों का सदर्न पंजाब सूबे के लिए एक इत्तेफाक है। उसके लिए ज़रूर पिछली हुकूमत जो आई थी वो बड़ी, उन्होंने तो बड़ा एक सूबे की जो मुहिम चल रही थी उनको भी अपने साथ लिया, किस तरीके से साथ आए। अब हुकूमत चाहती है कि इसको आगे बढ़ाएं। ये सबसे पहले सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐलान किया था इसका, उसकी बात हो रही। आप लोग पता नहीं क्यों आप बैल मुझे मार, मुझे गाल बताओ ही कट बंद करे हुए जी डाइवर्जन छाकाण जो होते ता वञी ॾिसंदो तो होते 70-80 फुट हेठ इन्हें करे वो जेकी गाड़ी वही वो है। और ये NHA का रोड है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बनाना है। हमने हिसाब जो पाकिस्तान पूरे में एक डैमेज नीड असेसमेंट की है, और मैं आपको बताऊं कि $30 अरब की जो है अंदाज़ा लगा गया है कि डैमेज और लॉस हुआ है, जो रिपेयर करने के लिए तकरीबन $16 अरब की रिक्वायरमेंट है। और ये सारे ये मेजर हाईवे थी, इसको मोटरेबल कर दिया, ये पूरा अभी नहीं काफ़ी अर्सा पहले। इसमें ज़रूर कोताही है, इसमें मैं दो राय कोई नहीं होगी कि प्रॉपर किस्म के वहाँ पे लाइटें नहीं थी कि वो डाइवर्जन का बताया हुआ ये है, वो कट भर दिया गया था, एक डाइवर्जन बना दी गई थी, ब्रिज बंद था, लेकिन उसके निशान प्रॉपर नहीं दिए हुए थे, लाइटें नहीं थी, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। मैं फिर से कहूँगा कि ऐसा नहीं है। इस वक्त सिंध की हर जगह पे जो भी जगहें तकरीबन मेन शाहराह हैं, तो हमने ये जिस किस्म का सैलाब आया था आपने खुद देखा, 10 गुना ज़्यादा बारिश हुई है, आप उससे अंदाज़ा लगाएं। और एक 4-5 दिन में पूरे सिंध के ऊपर रब ने जो बरसात बरसाई है, उसकी वजह से इतना बड़ा डिज़ास्टर था कि जब यहाँ पे आया यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कहता है कि ये बिब्लिकल प्रोपोर्शंस का डैमेज, यानी कि आपको कबले मसीह से ऐसा डिज़ास्टर उनके जहन में नहीं है। उसने कहा जितना मेरा मुल्क है पुर्तगाल, उससे ज़्यादा एरिया पानी के अंदर है पाकिस्तान में इस वक्त। तो मैं ये बताऊं आपको कि ये बहुत बड़ा एक सानिया था, और हुकूमत सिंध ने इस मुश्किल मरहले में भी कोशिश की है। हर एक को मैं ये नहीं क्लेम करूँगा कि सब कुछ हर एक को मिल गया, लेकिन मैं जहाँ गया हूँ लोगों ने बताया है हाँ तकलीफ लोगों को है, और जिसको तकलीफ होती है वो बोलता है। आजम सवाती पर मुकदमात हुए और आपका हेलीकॉप्टर यूज़ हुआ है, जो कहते हैं कि कोटिया से लेकर यहाँ पर आए थे, तो इन मुकदमात में क्या समझते हैं कि कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही? अच्छा, अब मैं भी आपसे कहूँ, जो आपको कहता है कि मेरा, अच्छा मैंने हेलीकॉप्टर आज सुना, पहले जहाज़ था फिर कहेंगे रॉकेट था। वो भाई कोई सिंध हुकूमत का कोई तैयारा कोई हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं हुआ। तो आपके सवाल का जवाब इधर ही। बाकी मुकदमात की जहाँ तक बात है, एक FIR की कटी, उस पर एक कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई के बाद जो भी कोर्ट्स कहेंगी वो उस तरीके से फैसला होगा। लेकिन ये मैं कई बार, अच्छा पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन अभी तक पहले तो मैं जहाज़ मना करता रहता, भाई ने कहा हेलीकॉप्टर, तो भाई ना कोई हेलीकॉप्टर ना कोई जहाज़ सिंध हुकूमत का इस्तेमाल हुआ है इस सिलसिले में। ये मैं बड़े साफ अल्फाज में कह देता हूँ। पंजाब में आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फंक्शनल की जो आपस में कोई बातचीत, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरे उसमें नहीं है ये नॉलेज। सर पंजाब की सूबाई असेंबलियाँ तोड़ी जा रही है या KP की, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? आप लोग थके नहीं है सवाल कर मैं आपको बताता हूँ, ये सवाल इतनी बार मेरे से हुआ है, अब मैं इसका जवाब एक बार और देता हूँ, अब तो मुझे रट गया। मैं आपको लाइव जब भले लाइव है, मैं तो कह रहा हूँ ना पहले आपने, मैंने माफ कीजिएगा आपको इससे उज्जत पहले भी की थी, अभी फिर कर रहा हूँ। मेरे भाई असेंबली साईं कामिल शाह बैठे हैं, आइन के मुजदों में से हैं, सीनियर तरीन आइन लिखने वालों में से हैं साईं बैठे। अगर मैं कोई गलत बात करूँ साईं प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। गुंजाइश आइन में है, चीफ मिनिस्टर असेंबली तोड़ सकता है,
लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि चीफ मिनिस्टर नींद से उठे एक दिन के यार मुझे आज दफ्तर नहीं जाना तो मैं असेंबली तोड़ देता हूँ। उसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी एक शख्स की अना की खातिर जो एक आईनी तरीके से निकाला गया उसको खुश करने के लिए आप असेंबली तोड़े। हाँ, असेंबली तब तोड़ता है जब चीफ मिनिस्टर समझता है कि उससे सूबे की हुक्मरानी, उसका नज़्म व नस्क नहीं संभाला जा रहा, वो फेल हो गया है, या वो ये समझे कि उसको अपने असेंबली के मेंबरान की अक्सरियत नहीं है और किसी और के पास भी नहीं है, इसलिए किसी और के पास है तो उसको हवाले कर देना चाहिए। मतलब ये पावर ज़रूर है, लेकिन ये पावर सोच समझ के, मैं ख़त्म करूँ, ये सोच समझ के अप्लाई किया जाता है, इस तरीके से नहीं अप्लाई किया जाता जिस तरीके से ये समझते हैं। तो अगर इनको शौक, ये समझते हैं कि ऐसा खिलवाड़ करेंगे, एक शख्स की अना के लिए पूरे मुल्क को सज़ा देंगे, उस सूबे के लोगों को सज़ा देंगे, भले उनकी मर्ज़ी है। तो मैं तो हर जगह ये कहता हूँ, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपके लिए अच्छा है, उस सूबे के लोगों के लिए अच्छा है, दोनों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। और मुझे पता है वो दोनों के वज़राए आला ये सब चीज़ें सब अपने सामने रखेंगे। अगर ना तोड़ें असेंबलियाँ तो उस सूबे के और लोगों के और मुल्क के लिए अच्छा है, लेकिन अगर तोड़ते हैं फिर भी एक शख्स की अना को देखते हुए जी बिस्मिल्लाह तोड़ें, इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं, हम इलेक्शंस लड़ेंगे और सामने आएंगे। अच्छा, पीडीएम की जो है वो मुलाकातें हो रही हैं सदर के थ्रू, मतलब क्या समझते हैं कि पीटीआई और पीडीएम के दरमियान जो बातचीत है? देखिए, सदर पाकिस्तान है, उनसे मुलाकातें होती रहती, मेरी भी मुलाकात हुई है, कि तो उससे कोई ऐसी बात नहीं है। हर मुख्तलिफ न्यूज़ अपडेट के लिए iNews 365 को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें ताकि हर खबर रहे आपकी नज़र में।